लाल किला हिंसा का आरोपी और 1 लाख का इनामी लखा सिधाना पंजाब के बठिंडा में आज एक रैली करता है। यह रैली इस ऐलान के लिए वो इस्तेमाल करता है कि पुलिस चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर ले। चैलेंज करता है पुलिस को। इतना सब कुछ करके वो फरार भी हो जाता है। और दूसरी तरफ दिल्ली में टूलकिट केस में दिशा रवि को जमानत मिल जाती है। अब क्या पुलिस से यह सवाल नहीं बनता है कि वो लाल किले की हिंसा के मामले में क्या कर रही है? क्या लखा के कानून को खुली चुनौती अमरिंदर सरकार पर सवाल नहीं उठाती है? खुलेआम घूम रहा है लाल किले की हिंसा का आरोपी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे देश के किसानों मजदूरों का एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। रैलियों में भाषण दे रहा है। 1 लाख का ये इनामी मंच से पुलिस को चुनौती दे रहा है। ये लगातार मेरे खिलाफ ना मेरी ये फोटो से चक्कर जा लादने चक्कर जा। देखिए लखा उकसाकर भाग रहा है, लखा भज रहा है। कितने भज रहा भाई? लखा दा खड़ा है, लखा अपने लोगों से खड़ा है। पुलिस को चुनौती देता ये शख्स 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा का आरोपी है। नाम है लखा सिधाना। दिल्ली पुलिस को इसकी ऐसी तलाश है कि खबर देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया है। लेकिन ये तो सैकड़ों की भीड़ में मंच पर खड़े होकर पुलिस ही को चुनौती दे रहा है कि जिन्ने मर्जी पर्चे दर्ज कर ला, जिन्ने मर्जी नाम रख ला, चाहे सानू जेला सकते, चाहे साडे गोलियां मार दे, पर ये लोग ये मोर्चा फतेह करने तो बिना हुण पीछे नहीं हटणगे। सिर्फ चुनौती ही क्यों, ये तो खुलेआम वही हरकत कर रहा है जिसके लिए पुलिस को इसकी तलाश है, यानी किसानों को भड़काना और हिंसा के लिए उकसाना। यहाँ भी वो यही काम कर रहा है और बेखौफ होकर कर रहा है कि चाहे दिल्ली मोर्चे दे विच ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, चाहे टिकरी ਦੇ ਉੱਤੇ, चाहे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करना आऊगी तो ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ डट के विरोध करांगे, ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਓ करांगे ਉਹਦਾ। ये तस्वीरें पंजाब के बठिंडा की है, महराज गांव की। सर पर 1 लाख का इनाम होने के बावजूद लखा इस रैली में पहुंचा, मंच पर चढ़ा, पुलिस को चुनौती दी, किसानों को उकसाया और फिर आराम से फरार हो गया। लखा ना तो छिपकर आया, ना ही भीड़ में छिपा, बल्कि यहाँ लोग उसके साथ फोटो सेशन कर रहे थे। इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज पहलू यह है कि लखा इस रैली में अचानक नहीं आया। उसने रैली से पहले एक वीडियो पोस्ट करके लोगों को इस रैली में पहुंचने की अपील भी की। नहीं यार, डटे हैं, मोर्चे खड़े हैं, खड़े रहांगे। आज मेरा वीर वक्त वाल जिड्डी वड्डी गिनती तो दिल्ली लिया सकते हो। आओ आप सारे मिलके इस अंदोलन में सिरे लाना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पहले से ऐलान करके लाल किले की हिंसा का आरोपी रैली कर रहा है, फिर फरार भी हो जाता है और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। क्या कहानी इतनी सीधी है या फिर सवालों की गुत्थी में उलझी है? सवाल यह है कि क्या लखा को पंजाब सरकार शह दे रही है? जिस शख्स पर 1 लाख रुपए का इनाम है, उसे रैली से गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? लखा ने ऐलान करके रैली की तो पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंची? इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या लखा को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? लखा को दिल्ली पुलिस तलाश रही है और वो पंजाब में खुलेआम घूम रहा है, तो क्या दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस में तालमेल नहीं है? लखा ऐलान करके सैकड़ों की भीड़ में मंच पर भाषण देकर चला गया और पुलिस सोती रही। पुलिस के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी और क्या हो सकती है? लेकिन लगता है आज दिल्ली पुलिस के लिए फजीहत का दिन था। एक तरफ लखा खुलेआम चुनौती देकर फरार हो गया, दूसरी तरफ टूलकिट मामले में पुलिस को अदालत में शर्मसार होना पड़ा। टूलकिट केस में आरोपी दिशा रवि को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई। दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा की कोर्ट में पेश किया और 4 दिन की पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग की।
लेकिन इसी बीच जानकारी आई कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेश राणा की कोर्ट से दिशा रवि को जमानत मिल गई है। दिशा को जमानत देने के साथ ही अदालत ने जो कहा वो दिल्ली पुलिस के कामकाज पर ही सवाल उठाता है। अदालत ने कहा कि उसके सामने ऐसा कोई पहलू नहीं आया जिससे दिशा के देश विरोधी होने का सबूत मिलता हो। जिस पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से रिश्ते की बात कही गई है वो प्रतिबंधित नहीं है, इसीलिए उससे रिश्ता रखना गैर कानूनी नहीं माना जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि टूल किट में कहीं भी हिंसा के लिए उकसाने की बात नहीं है और ना ही पुलिस ये बता पाई है कि टूल किट की वजह से किसी भी भारतीय दूतावास के बाहर हिंसा हुई हो। अदालत ने कहा कि पुलिस 5 दिनों में काफी पूछताछ कर चुकी है और दिशा का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए उन्हें हिरासत में रखने की कोई वजह नहीं बनती। इस दौरान अदालत ने दिशा रवि की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिशा रवि को जमानत दी। मैं कोर्ट रूम में मौजूद था। अदालत ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि दिशा रवि की जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि कैसे दिशा रवि का संबंध दिल्ली में हुई हिंसा से था, यानी कि साफ तौर पर दिल्ली पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे ये साबित हो कि दिल्ली में हुई हिंसा के लिए दिशा रवि जिम्मेदार है। अदालत ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है, सबूत जुटा रही है, इस आधार पर किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। अदालत से जमानत मिलने पर दिशा की मां ने खुशी जताई है। दिशा को अदालत ने जमानत दे दी है। पुलिस उसके खिलाफ फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं दे सकी है जिससे उसे जमानत ना दी जाए। दूसरी तरफ लखा खुलेआम चुनौती देकर फरार हो रहा है। लेकिन सच ये भी है कि 26 जनवरी को हिंसा हुई थी, इसे सब ने देखा था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है? दिल्ली हिंसा के गुनहगार आखिर पकड़े कब जाएंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।